कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान ने मिलकर भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। भारत की तबाही का वक्त आन पहुंचा। पाकिस्तान और चीन खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ गए। आज तक पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, लेकिन भारत पाकिस्तान की अमन कोशिशों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। और यकीन करें, जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से भारत के खिलाफ शुरू कर रखी हैं, भारतीय क़यादत की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को कैसे रोकें। आज की वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कैसे भारत की तबाही का सामान तैयार कर लिया है, जो आज भारत इंतहाई बेबस नज़र आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका। सलामती कौंसिल की तरफ से भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चीन ने तबाहकुन चाल चल दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फिर से शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पागलों की सी हरकतें करने लग गया। मकबूजा कश्मीर में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों की मौत का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। साथ ही इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जिस पर चीन ने एक्शन लेते हुए उसे खड़ी खड़ी सुना दी। चीन ने भारत को आईना दिखाया, जिस पर भारत अपना सा मुंह लेकर खामोश हो गया। पाक चीन दोस्ती पर भारत तलमिला उठा। चीन ने खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि खबरदार अगर पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगाया। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि कैसे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात किए हैं। नए इल्ज़ामात का सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, क्यों भारत ने एक दफ़ा फिर प्रोपेगेंडे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल लिया है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भारत को कैसे आखिरी वार्निंग दे दी, जिस पर भारत में खामोशी छा गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताज़ा इल्ज़ामात के बाद चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए बाहर निकलते हुए आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की याद दहानी कराने आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लीजान ज़ाओ ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में जैश मोहम्मद के मंसूबे को नाकाम बनाने के दावे के चंद घंटे बाद अपने बयान में कहा कि चीन दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए पाकिस्तान की जानिब से की गई बैनुल-अक़वामी कोशिशों को सराहता है। दहशतगर्द कुव्वतों के खात्मे में पाकिस्तान की भरपूर हमायत करता है। पाकिस्तान को अपना हर मौसम का हलीफ करार देने वाले चीन ने माजी में भी भारतीय इल्ज़ामात के खिलाफ पाकिस्तान का दिफा किया। दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के अलावा अरबों डॉलर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के हामिल सी पैक मंसूबे में भी इत्तेहादी हैं, जो वन बेल्ट वन रोड इक़दाम का फ्लैगशिप मंसूबा है। दोस्तों, ख्याल रहे कि नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर असले और धमाका खेज मवाद के साथ मौजूदगी से इस बात का इशारा मिलता है कि उनकी बड़ी तबाही फैलाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर इंतहाई बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। उनकी मुस्तैदी की बदौलत उन्होंने जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर जमहूरी कुव्वतों को निशाना बनाने के एक मज़मूम साजिश को शिकस्त दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्वीट्स के बाद वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस ज़राए ने मुंबई हमलों की बरसी के मौका पर दहशतगर्दी के मंसूबों के बारे में खबरदार किया। दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत का ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडा शुरू कैसे हुआ। आपको याद होगा 14 नवंबर को DGISPR बाबर इफ्तिखार ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफसरान के एक ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाए थे, जिसमें रा अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं, जबकि एक वीडियो भी दिखाई जिसमें दहशतगर्दों को डिवाइस के ज़रिए धमाका करने का तरीक़ाकार बताया जा रहा था। वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने रा के कारिंदों के नाम, दस्तावेज़ात और फ़ोन नंबर भी दिखाए। शाह महमूद कुरैशी और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रा और पाकिस्तान में इसके दहशतगर्द ग्रुपों की तफसीलात
तफसीलात भी बताई, जबकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए भारतीय माली मुआवनत के दस्तावेजी सबूत पेश किए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि भारत कई तंजीमों को हथियार और खुदकश जैकेट्स फराहम कर रहा है। राह ने TTP को भी हथियार, खुदकश जैकेट्स और IEDs फराहम की, जबकि अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी हथियार फराहम किए। इन सबूतों के बाद भारत में एक तूफान सा उठा और भारतीय मीडिया और भारतीय हुक्मरानों ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और नरेंद्र मोदी का हालिया इल्ज़ाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने यह सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और इस्लामी ताउन तंजीम के साथ भी शेयर कर दिए हैं। दोस्तों, तज्जिया निगारों का ख्याल है कि इस आला सतह पर हिंदुस्तानी इल्ज़ामात गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर के असरात को बेअसर करने के लिए आयद किए गए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह तौर पर इनको बेबुनियाद इल्ज़ामात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हम इन्हें मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी और रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी से बैनुल अक़वामी तवज्जो हटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद डोजियर फराहम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद चीन भी एक्शन में आया और चीनी दफ्तर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात और इनकार से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बार बार नाम नेहाद सरहद पार दहशत गर्दी की रट लगाने से भारत के झूठे बयानिए को सच में तब्दील नहीं किया जा सकता। चीनी तर्जुमान ने मजीद याद दहानी कराई कि दूसरी जानिब पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर झूठे फ्लैग ऑपरेशन भी किसी से ढके छुपे नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुसलसल आलमी बरादरी को भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बारे में आगाह करता रहा है, और हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक मरतबा फिर दुनिया को खबरदार कर रहे हैं। चीनी तर्जुमान ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने पर आलमी बरादरी से भारत के एहतसाब का मुतालबा करते हुए दहशत गर्दी का बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल बैनुल अक़वामी कवानीन और आलमी मुआहिदों के तहत भारत को मुजरिम बनाता है। दोस्तों, ख्याल रहे कि डोजियर ने भारत की CPEC सबूताज करने की मनसूबा बंदी का इंकशाफ भी किया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत CPEC को निशाना बनाने के लिए 10 एहलकारों के जरिए 700 अरकान पर मुश्तमिल मलेशिया बनाते हुए उनकी सरपरस्ती कर रहा है, जिस पर चीनी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि CPEC को सबूताज करने की तमाम कोशिशें और हरबे नाकाम होंगे। उन्होंने कहा CPEC को नाकाम बनाने की कोशिशें करने वालों को मायूसी होगी। इसके साथ ही उन्होंने आलमी बरादरी को याद दहानी कराई कि कैसे पाकिस्तान ने आलमी दहशत गर्दी को खत्म करने में हर अव्वल दस्ते का काम किया है। दोस्तों, ये सीधी एक वार्निंग है नरेंद्र मोदी हुकूमत को। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा ना समझना, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने जिस तरह पाकिस्तान का इस मौके पर दिफा किया, इससे भारत में खामोशी का आलम है। चीनी दफ्तर खारजा के बयान के बाद भारत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।